हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, का जो फिफ्थ एडिशन 2024-25 का जो साइंस का बुक है ना फ्रेंड, इसको हम लोग शुरू किए हैं। चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज उत्तक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, पहले उत्तर चैप्टर आज कवर करेंगे। देखिए उत्तक चैप्टर जो है ना फ्रेंड, उत्तक चैप्टर है ये एग्जाम में, देखिए रेलवे के एग्जाम में जो है ना, इससे दो दो बार से इसमें भर भर के क्वेश्चन आ रहा है रेलवे के एग्जाम में। इसीलिए ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर किया है, प्रीवियस ईयर भी कवर किया है, और जो जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकता है उसके जैसा ने और अच्छे से और सब कुछ कंप्लीट किया है। और देखिए आज इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, जो जिसको इसको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका हम पीडीएफ थ्योरी का डेली टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। आप लोग वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं और यहाँ से वीडियो से ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर और सब हर तरह का ऑब्जेक्टिव है इसमें। ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा तो लगभग सारा का सारा क्वेश्चन लगभग बनने लगता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग में अनुपस्थित होता है? ओट में। ओट में क्या होता है? श्वेत ग्रंथियां नहीं रहता है। लिखिए, कांख में भी रहता है, हथेली में भी रहता है और खोपड़ी में भी रहता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मिस का कौन सा भाग कार्य नहीं करता है? बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस का कौन सा भाग कार्य नहीं करता है? देखिए यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करता है? बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? जल संवहन का कार्य नहीं करता है एपिडर्मिस। और क्या क्या कार्य करता है फ्रेंड? और कार्य करता है, देखिए और कार्य करता है प्रतिकूल स्थितियों में बचाव करता है। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करता है, गैसीय विनिमय करता है और वाष्प उत्सर्जन भी करता है। क्वेश्चन 3, फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ है। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ है फ्लोएम तंतु हैं। ठीक है फ्रेंड, फ्लोएम तंतु हैं। ठीक है फ्रेंड, जो जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दिया कीजिएगा आप लोग वीडियो को। जो जो सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में हम बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाए तो वह कैसी दिखेगी? ये बोल रहा है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। जो टहनी है ना, ये टहनी है ये, और ये गिलास में रंगीन पानी है। ठीक है, और रंगीन पानी है, कुछ देर तक उसमें रख दिया जाए और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा टहनी में? टहनी में क्या प्रभाव पाएगा फ्रेंड? या फिर रंगीन उत्तकों में रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है तो वह कैसे दिखेगी? यानी कि रंगीन उत्तक कहाँ दिखेगी? तो देखिए चित्र ए में इस तरह से दिखेगी, रंगीन उत्तक की तरह दिखेगी। ठीक है, किस तरह का दिखेगा बोल रहा है? जैसे कि टहनी को रंगीन पानी में रख दिया जाए तो फिर टहनी किस तरह का दिखेगा? तो रंगीन दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्वेश्चन 5, कौन सा कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है? कौन सी कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है? वाहिनी कायम में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 6, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को काट कर यदि हटा दिया जाए तो यह भी पौधे लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है फ्रेंड? ऐसा अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के कारण होता है। ऐसा अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के कारण होता है। अशुद्ध वाक्य को चुनिए, अशुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है फ्रेंड, अशुद्ध वाक्य को बोल रहा है चुनने के लिए। रुधिर एक धात्री मैट्रिक्स में प्रयोग लवण और हार्मोन होते हैं। रुधिर के धात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। सही बात है। जो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होते हैं, दो अस्थियां जो अस्थि क्या होता है? स्नायु होते हैं। सही बात है, ये भी सही है। कंडरा रेशेदार, रेशेहीन एवं कमजोर प्रोजेइल उत्तक होते हैं, तो ये गलत है। कंडरा जो होता है ना, संयोजी उत्तक होता है। उपस्थिति संयोजी उत्तक का प्रकार है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8, पुराने जाइलम ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद उत्तकों को संग्रहित किया जाता है।
क्वेश्चन 9, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ते हैं। तने की परिधि जो है ना पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है। तने की परिधि पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ती हैं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 10, मरुस्थलों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है। मरुस्थलों में पादपों में जल ह्रास की दर किसके कारण कमी आती है। तो ये हो जाएगा उपत्वचा क्यूटिकल। मरुस्थलों में क्या हो जाएगा, उपत्वचा क्यूटिकल के कारण जल ह्रास के दर में कमी आती है। ठीक है। क्वेश्चन 11, अब क्यूटिकल क्या होता है फ्रेंड, वहाँ थ्योरी का हम दे देंगे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे PDF, आप लोग वहाँ से पढ़ लिया कीजिएगा। क्वेश्चन 11, आंत पचे हुए भोजन को अवशोषण करती हैं। उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभाकार उपकला हो जाएगा। क्वेश्चन 12, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होते हैं। वसा कहाँ भंडारित होते हैं फ्रेंड, वसा ऊतक में भंडारित होता है। क्वेश्चन 13, मृदुतक पेरेन्काइमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मृदुतक पेरेन्काइमा से इंग्लिश में बोलते हैं, पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधे में से हरित उत्तक यानी कि क्लोरेन्काइमा और वायुत्तक यानी कि एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है देखिए SSC GD में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में 2022 में भी पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। हरित उत्तक यानी कि क्लोरेन्काइमा, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुत्तक यानी कि एरेन्काइमा, इसमें वायु कोशिकीय वायु अवकाशीय जलीय पौधे होते हैं और यह तैरने में उनकी सहायता करती हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना उसकी उत्तकों की मरम्मत तथा आँखों में खाली स्थान भरने में सहायक करती हैं। देखिए कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरियोलर जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्तिका उत्तक बोलते हैं। ठीक है। एरियोलर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गर्तिका उत्तक। क्वेश्चन 15 क्या हो जाएगा, देखिए अब देखते हैं क्या है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है। तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका संवहन उत्तक के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन 16, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं और इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाला उत्तक क्या होता है। स्थूल कोण उत्तक होता है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक होता है। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कीजिएगा। ठीक है, इसके जाकर ये जो बुक है ना बहुत अच्छा माना जाता है, हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, खासकर रेलवे के एग्जाम वाला तो पढ़ता है। क्वेश्चन 17, गलत वाक्य चुनिए। गलत वाक्य बोल रहा है चुनने के लिए, तो गलत वाक्य देखिए क्या है इसमें। इसका गलत वाक्य ऑप्शन सी है। आप सही क्या है देख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स का स्वरूप के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होता है। वसा का संग्रहण त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है। रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकोशिकीय एवं अशाखित होती हैं। ये तीनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड, और बाकी ये गलत हैं। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाए जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थीय अणु हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते हैं। कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है फ्रेंड, हृदय पेशी हो जाएगा। हृदय पेशी हो जाएगा। हृदय पेशी बिना थके जीवन भर कार्य करता है। ठीक है। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ कौन है। फ्लोएम में पाए जाने वाला फ्लोएम तंतु जो है ना फ्रेंड, फ्लोएम तंतु और निर्जीव पदार्थ है। क्वेश्चन 21, किसी व्यक्ति के दुर्घटना में हाथ की दोनों हड्डियां अपने स्थान से हट गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। क्या संभावित कारण हो सकता है फ्रेंड, स्नायु का टूटना हो सकता है, यानी कि हड्डियों का, यानी कि क्या होता है जैसे कि हड्डियों से जुड़ा होता है ना, हड्डी से हड्डी जुड़ा होता है ना, वही स्नायु इसको बोलते हैं, इसी को टूटना हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 22, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक
पेशियों के रूप में कार्य करती हैं। कौन सा पेशी का युग्म जो है ना वो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 क्या क्या देख लेते हैं इसमें। चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ तो अनैच्छिक कार्य करता ही होता है, और चिकनी पेशियाँ भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ये भी अनैच्छिक कार्य करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 23, पादपों में विभाज्य ऊतक हैं। विभाज्य ऊतक हैं पादपों में जो है, विभाज्य ऊतक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं पादपों में जो विभाज्य ऊतक होता है। क्वेश्चन 24 जो है, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तंत्रिका आवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। डेंड्राइट छोर पर और विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि न्यूरॉन्स के डेंड्रोड में उसी प्रकार विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है। क्वेश्चन 25, विद्युत आवेग की प्रवाह का सही दिशा कौन सी है? जैसे कि ये न्यूरॉन है फ्रेंड, हम लोग को 4 तरह का न्यूरॉन दिया रखा है। ठीक है, 4 तरह का न्यूरॉन दिया रखा है, इसमें से विद्युत आवेग के प्रवाह की कौन सी दिशा हो सकती है? तो विद्युत आवेग की प्रवाह की कौन सी दिशा हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यहाँ से न्यूरॉन डायरेक्ट इधर, न्यूरॉन एक ही तरफ आता है, जैसे कि इस तरह से जुड़ता है, यहाँ इधर से इधर जुड़ता है। ठीक है, इधर भी आएगा ना तो फिर इधर ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 26, उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में एक समान होते हैं, क्या कहलाता है फ्रेंड? उत्तक कहलाता है। देखिए एलपी में पूछा गया है और स्नातक एसएससी में भी पूछा गया है, इसीलिए बोल रहे हैं ये बुक जो है ना हर एक एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है। क्वेश्चन 27, जो एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार एवं क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन बोला जाता है, इसको विभेदन बोला जाता है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? किस उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होते हैं फ्रेंड? कोलेन कायमा में क्या होता है? कोशिकाएं जीवित होती हैं। क्वेश्चन 29, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे की कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है? कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है फ्रेंड? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? स्केलेरेंट कायमा। स्केल, इस तरह आपको आप लोग को कैसे याद रखना है? पौधे उत्तक को कठोर एवं मजबूत बनाता है। अब जो स्केल जो होता है, स्केल लोहे का जो स्केल होता है हम लोग का क्या होता है? लोहे का स्केल होता है, कठोर और मजबूत होता है, तो उसको क्या बोले? स्केलेरेंट कायमा। तो इसको स्केल से याद रखना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, और सब दिन याद भी रहेगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तकों में मृत कोशिकाएं होते हैं? मृत कोशिकाएं किस में होते हैं फ्रेंड? स्केलेरेंट कायमा। उसी में याद रखना है कि वो जो कठोर और मजबूत होता है स्केल ना, स्केलेरेंट कायमा, वो जो होता है उसमें कौन सा कोशिकाएं होता है फ्रेंड? मृत कोशिकाएं होती है उसमें, मृत कोशिकाएं। आप लोग को इस तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन 31, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं? कौन सा उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है फ्रेंड? तो मांसपेशी उत्तक जो होता है, मसल जो होता है ना, मांसपेशी उत्तक, वह क्या करता है? वाहिका के व्यास को बदल देता है, वाहिका के व्यास को बदल देता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 32, रक्त एवं हड्डियां किस प्रकार के उदाहरण है फ्रेंड? संयोजी उत्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक बार पूछा। देखिए 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, फिर इस बार पूछेगा 2024-25 में। मुंह की परत देश से बनी होते हैं? मुंह की परत किससे बने होते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपकला, स्क्वेब माउस एपिथेलियम। उसके स्क्वेब माउस एपिथेलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है फ्रेंड? त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन सा उत्तक बनता है फ्रेंड? तो कौन सा उत्तक बनता है? बसा उत्तक बनता है। ठीक है, कौन सा उत्तक बनता है फ्रेंड? बसा उत्तक।
इसका सही आंसर हो जाएगा वसा उत्तक। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसे कहा जाता है उत्तक। ठीक है, ये देखिए एलपी में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या है फ्रेंड? दृढ़ उत्तक क्या है? पादप उत्तक है। क्वेश्चन 38। डैश एक संयोजी उत्तक है। कौन सा एक संयोजी उत्तक है? रक्त और हड्डी क्या है फ्रेंड? संयोजी उत्तक है। ठीक है। क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है फ्रेंड? अब देखिए उपास्थि भी संयोजी उत्तक है, रक्त भी संयोजी उत्तक है, अस्थि भी संयोजी उत्तक है, लेकिन तंत्रिका कोशिका क्या संयोजी उत्तक नहीं है। क्वेश्चन 40। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। देखिए कोशिका तो संयोजी उत्तक नहीं है, रेशे भी संयोजी उत्तक नहीं है, हड्डी क्या है फ्रेंड? संयोजी उत्तक है। ठीक है, मांसपेशी भी संयोजी उत्तक नहीं है। क्वेश्चन 41। स्क्वैबम एपिथेलियम उत्तक फेफड़े के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ जहाँ किसका संकुचन और विश्राम होता है। जहाँ किसका संकुचन और विश्राम किस प्रकार का अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। ठीक है, स्क्वैबम एपिथेलियम उत्तक फेफड़े के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। क्वेश्चन 42। किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनते हैं? किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनते हैं फ्रेंड? अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनते हैं। अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनती हैं। क्वेश्चन 43। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम आंतरिक परत निर्मित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आयत फलकिया क्यूबाइडल एपिथेलियम हो जाएगा। क्यूबाइडल एपिथेलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 44। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाया जाता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाया जाता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाया जाता है। क्वेश्चन 42। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? 3 प्रकार के होते हैं। 46। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। मानव शरीर के त्वचा के सबसे बाहरी भाग को क्या कहता है? एपिडर्मिस कहलाता है। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा फ्रेंड? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। क्वेश्चन 48। अवकाश उत्तक एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा और मांसपेशियां। त्वचा और मांसपेशियां हो जाएगा इसका सही आंसर। 49। निम्न में से लाल संयोजी उत्तक हैं। लाल संयोजी कौन सा होता है? रुधिर जो है ना फ्रेंड लाल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है फ्रेंड? ऑप्शन डी का कार्य नहीं है। अब क्या क्या है बाह्य त्वचा का कार्य? पौधे को संरक्षित करना यानी सुरक्षा प्रदान करना पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य है। रोम की सहायता से वायु की स्थिरोधन परत तैयार करना यह भी है, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना है कार्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। एक क्वेश्चन 51। डैश उत्तक में कौन सा उत्तक में बोल रहा है फ्रेंड? कौन सा उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोलेन कायमा। कोलेन कायमा जो है कोशिकाओं में जीवित लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होते हैं। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। उत्तक संवहन पुल बनाते हैं फ्रेंड जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेली डेली हम ऐसे कराते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं होगा आप लोग का, तो ठीक है ऐसे डेली डेली वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। अगर हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा सा भी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। क्वेश्चन 43। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य सभी से मिलकर बना होता है, तो फ्लोएम वाहिका से हो जाएगा। फाइलम फ्लोएम वाहिका हो जाएगा। क्वेश्चन 44। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है स्क्लेरेंट कायमा। स्क्लेरेंट कायमा जो होता है ना फ्रेंड पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने जड़ों और शीर्ष पर पाया जाता है? कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्य उत्तक हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 56, सीब ट्यूब और सब कोशिकाएं मुख्य रूप से देश के संरचना के लिए उत्तरदायी है। सीब ट्यूब सब और सब कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरचना के लिए उत्तरदायी हैं फ्रेंड? पौधे के भोजन के लिए, पौधे के भोजन के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन 57, देश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। क्वेश्चन 58, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? इनमें से कौन सा कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करते हैं फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जाइलम हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सा ऊतक कोशिका का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड? बड़ा होता है। क्वेश्चन 60, देश एक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, विभाज्य ऊतकी या मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा इंग्लिश में। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? अब देखिए बीपीएससी में पूछा गया, एलपी में पूछा गया, तो हर एक एग्जाम के लिए बुक हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है ना फ्रेंड, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, बाकी सब सरल अस्थायी ऊतक हैं। ठीक है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से कौन सा ऊतक बना होता है फ्रेंड? जाइलम। जाइलम ऊतक जो है ना मृत कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन 63, पौधे के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, यानी कि पार्श्व विभाज्य ऊतकी ऊतक इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है फ्रेंड? फ्लोएम। फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम ऊतक। क्वेश्चन 65, तने या जड़ों का घेरा देश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ों का घेरा देश के कारण बनता है? पार्श्व विभाज्य ऊतकी ऊतक के कारण तनों का घेराव बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन 66, अग्रस्त मेरिस्टेम देश के शीर्ष यानी कि विकसित होती हैं शिखा पर। किसके शिखा पर पाया जाता है? तो तना और जड़ों के अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तना और जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन 67, एरियोली ऊतक अंगों के डैश स्थान को भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उनके ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंदर की यानी कि आंतरिक अंगों को भरता है तथा आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उसकी मरम्मत करता है। ठीक है। अच्छा, जेईई में पूछा गया था। क्वेश्चन 68, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक के लिए पृथक होती हैं। तो विभाज्य ऊतकी ऊतक हो जाएगा, विभाज्य ऊतकी ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन 69, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी हो जाती हैं। सेलुलोज और पेक्टिन के कारण कोनों पर मोटी हो जाती हैं। क्वेश्चन 17, रूप टिप या सूप टिप निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूप टिप या सूप टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है फ्रेंड? विभाज्य ऊतकी ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। डैश के कारण जड़ें और तना के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण जड़ें और तना में वृद्धि होता है फ्रेंड? पार्श्व विभाज्य ऊतकी के कारण, विभाज्य ऊतक के कारण जड़ें और तना में वृद्धि होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते फ्रेंड, जरूर लाइक कर दिया कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित कौन से पौधे में ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? विभाज्य ऊतकी ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ठीक है। क्वेश्चन 73, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है फ्रेंड?
पत्तियों के तल में पाया जाता है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक किस में पाया जाता है? पत्तियों के तल में पाया जाता है। 74 मेरिस्टेमेटिक ऊतक की एक विशेष भूमिका निभाते हैं और वे अपनी विभाजन करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब वह क्या बनाता है? तो वह अस्थायी ऊतक बनाता है। जब वह विभाज्य करने की क्षमता खो देता है तो क्या बनाता है फ्रेंड? अस्थायी ऊतक बनाता है। उसके बाद क्या बनाता है फ्रेंड? अस्थायी ऊतक बनाता है। क्वेश्चन 75 निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है फ्रेंड? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। क्वेश्चन 76 डैश एक जटिल ऊतक है। अभी बताया था जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 77 डैश समान अस्थायी ऊतक नहीं है। डैश समान अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम। जाइलम जो अस्थायी ऊतक नहीं है। देखिए इस चैप्टर में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। ये चैप्टर बोले ना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में भर भर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में गिराया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के, और उसे भी ये प्रीवियस ईयर का ही चल रहा है। क्वेश्चन 77 तो हो गया। क्वेश्चन 78 किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा इसका सही आंसर। एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक। 29 डिस्क की कोशिकाएं मृत होते हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होते हैं? मृत होते हैं। क्वेश्चन 80 साधारण अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन 81 पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य का प्रवाह, यानी कि खाद्य पदार्थों का संवहन। उसका आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 82 डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं। किसमें? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट एवं कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा हो जाएगा। क्वेश्चन 83 अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए किस डैश कोशिकाएं विरल के रूप में संचरित होती हैं? तो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो होता है अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकीय विरल के रूप में। देखिए यहाँ पे अंतर कोशिकीय आ गया, जहाँ पे अंतर कोशिकीय आ गया फ्रेंड क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है ये सब। क्वेश्चन 84 अभी उधर भी ये क्वेश्चन दो बार हो चुका था, 3 बार हो चुका क्वेश्चन ये। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक देश के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी ऊतक किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड? मेरिस्टेमेटिक, यानी कि विभाज्य ऊतक के कारण आता है। क्वेश्चन 85 देश में कोशिकाओं का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियास्थल स्थान मिल सके। अंतःक्रिया स्थान मिल सके तो क्या हो जाएगा? मृदु ऊतक हो जाएगा। मृदु ऊतक। क्वेश्चन 86 देखिए सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है फ्रेंड। हाँ हर तरह का क्वेश्चन बनता है, इससे लगभग ऑब्जेक्टिव से आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 ऊतक की कोशिका डैश ऊतक की कोशिका बहुत सक्रिय होता है। इसमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, राजधानियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विभाज्य ऊतकी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक का जो कोशिका है ना बहुत सक्रिय होता है। इसमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियाँ और मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन 87 जो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होती हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन 88 किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? अभी हम लोग पढ़ते स्क्लेरेन्काइमेटिक फाइबर। स्क्लेरेन्काइमेटिक फाइबर। क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? विभाज्य ऊतकी ऊतक। कोशिका विभाजन में कौन सा ऊतक सहायक होता है फ्रेंड? विभाज्य ऊतकी ऊतक होता है। क्वेश्चन 19 विभिन्न प्रकार के ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभाज्य ऊतकी ऊतक जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन 91 कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के वहन में, यानी कि भोज्य पदार्थ का वहन में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का, यानी कि खाद्य पदार्थ, सॉरी भोज्य पदार्थ हम बोल रहे खाद्य पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन 92
पौधे में लचीलापन डेस्क उत्तक के कारण होता है। पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन 93, रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किस में डेस्क की एक मोटी परत होती है? तो रेगिस्तान में क्या हो जाएगा? क्यूटिन हो जाएगा। रेगिस्तान में क्या हो जाएगा? क्यूटिन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 94, वृक्षों की सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है? सामग्री को परिवहन में संवहनी उत्तक का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 95, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है फ्रेंड? विभाज्य उत्तकीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तकीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। चलनी पट्टिका यानी कि स्लीप प्लेट्स किसमें पाया जाता है? चलनी नलिका किसमें पाया जाता है? फ्लोएम नली में पाया जाता है। चलनी नलिका कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम नली की कोशिकाओं में पाया जाता है। 97, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं है? कार्टिलेज टिश्यू कहाँ मौजूद नहीं है फ्रेंड? वृक्क में मौजूद नहीं है, और नाक, कान और कंठ में तीनों में मौजूद है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप डी जीडी दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 98, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं? इस प्रकार की कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं फ्रेंड? तो इस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ मिलते हैं? फ्लोएम में, ठीक है। फ्लोएम में मिलती हैं। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया कीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है। हम डेली इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, खासकर रेलवे के एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तो। क्वेश्चन 99, पौधे के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? पौधे के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं फ्रेंड? पेरेन्काइमा हो जाएगा इसका सही आंसर। पेरेन्काइमा हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 100, क्वेश्चन 100 आज पहुंच गया। देखिए उत्तक चैप्टर, देखिए उत्तक चैप्टर जो है ना, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। इससे आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगा, वीडियो देखिएगा तो इस किसी भी तरह से, लेकिन इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम देने जाइए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 100, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका होते हैं? किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होते हैं फ्रेंड? तो सल्की उपकला में होता है, सल्की उपकला में होता है चपटी उत्तक होता है, सल्की उपकला में होता है। अब क्वेश्चन 101 देख लेते हैं। क्वेश्चन 101 देख लेते हैं। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो कौन देश का परिवहन करता है? फ्लोएम का काम क्या? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है फ्रेंड। पोषक पदार्थ से जिसे क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ, ठीक है। क्वेश्चन 102, पादप में रेजिन और गोद विशेषकर देश में संचित होते हैं। रेजिन और गोद किस में संचित होता है? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में रेजिन और गोद संचित रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 103, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स है, गलत है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सही कौन कौन सा है फ्रेंड? आप लोग को जो याद रखना है, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी द्वारा होता है, ये सही है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि का कारण जल फ्लोएम में जाता है, ये भी सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड? गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग को याद नहीं रखना है। क्वेश्चन 104, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का विलेय उत्पादकों को अन्य भाग में पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरण। स्थानांतरण हो जाएगा सही आंसर इसका। क्वेश्चन 105, निम्नलिखित चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ ऊतक को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? देखिए सीजीएल में पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए ये चित्र है ए और बी, तो ए का अनुप्रस्थ काट और बी का अनुप्रस्थ काट इसका अलग अलग है, ठीक है। और सारा कुछ सेम है। क्वेश्चन 106, निम्न में से किसकी उपस्थिति जटिल उत्तकों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उसका अस्तित्व को संभव बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहनी उत्तक हो जाएगा, संवहनी उत्तक हो जाएगा। क्वेश्चन 107, कौन सा प्रकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही रूपांतरण करती हैं?
आप देखिए ये जो गति हैं ये भी गति हैं, ये भी गति हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है देख लीजिए क्या कर रहा है फ्रेंड। भोजन आकृति फ्लोएम में पौधे की गति के लिए सही निरूपण करता है। पौधे की गति के लिए क्या सही निरूपण करता है, ये जो है ना एरो रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, एरो रहना चाहिए ऊपर की ओर। क्वेश्चन 108, बसा संग्रहण करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? बसा उत्तक कहा जाता है। बसा संग्रहण करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? बसा उत्तक कहा जाता है। 109, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है? पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है फ्रेंड, कौन सा है नहीं है? कोलेनकाइमा भाग नहीं है, पेरेन्काइमा, वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं, तीनों हैं। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो राल हो जाएगा, राल हो जाएगा। उत्सर्जित उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है राल। क्वेश्चन 101 सॉरी 111, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, क्या हो जाएगा? लिग्निन, लिग्निन हो जाएगा। क्वेश्चन 112, इन प्लांट द सेल ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू undergo a process wherein the lose their ability to divide, take up a permanent shape and size, specialized to perform a specific function. What is this process known as? यानी कि इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सही आंसर इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम डेली टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर देखिए सिर्फ किसी का पीडीएफ नहीं, हर एक कोई भी एग्जाम का कोई बुक, कोई भी टीचर का हर एक बुक वहाँ पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। मैं बहुत सारा पीडीएफ, 1000 पीडीएफ लगभग दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग को लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है, ठीक है। क्वेश्चन 113, विभाज्य उत्तकी उत्तक कोशिकाओं में निम्नलिखित से क्या अनुपस्थिति होता है? विभाज्य उत्तकी उत्तक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थिति होता है फ्रेंड? अनुपस्थित होता है, तो राजधानी नहीं होता है। विभाज्य उत्तकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक में क्या नहीं होता है फ्रेंड? राजधानी नहीं होता है। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, तब वीडियो को यही क्लोज करते हैं फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।